आज अगर कोई ये बात कहता है मैं 400 सीटें लेकर आगे आऊंगा और मैं संविधान बदल दूंगा, खून खोलता है। खून क्यों खोलता है? कि मुझे पता है कि जिस तरह के आरएसएस बात करती है मनोवाद की, अगर उस तरह का मनोवादी दोबारा से संविधान हो गया इस देश में तो मेरी दूसरी या तीसरी पीढ़ी फिर वैसी ही ग्वाला बन जाएगी जैसे मेरा दादा था। हजारों साल में पहली बार इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये ताकत मिली है कि वो तय करते हैं कि इस देश का हुक्मरान कौन होगा। हमें ब्रेन वॉश करके हमें अपने खिलाफ किया जा रहा है कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है, आपको सिर्फ बताना है, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा एक बार उसको एहसास हो गया तो। एक अंधेरे, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए और एक किरण नूर की जुल्मात पे यानी अंधकार पे भारी होगी। रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। जेनेटिक मेडिसिन की फिजिशियन, तो दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान की वजह से हो पाया, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं भी एक ग्वाला होता, कहीं अभी आप लोगों के बीच में नहीं होता, कहीं अपने गांव में तालाब के किनारे अपने भैंसों को देख रहा होता, वो तालाब में गर्मी में तैर रही होती और मैं वहां उनकी देखभाल कर रहा होता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है ये हमको सबको समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए, बिकॉज वी टेक इट एज ग्रांटेड। मेरे सामने सुभाषिनी जी बैठी हैं, उनके पिताजी शरद जी तो मेरे गुरु रहे हैं। वो कहा करते थे एक बात को कि आप इसको कम मत समझिए। हजारों साल में पहली बार इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये ताकत मिली है कि वो तय करते हैं कि इस देश का हुक्मरान कौन होगा, हु विल रूल दिस कंट्री। एक वोट का अधिकार ये हजारों साल से नहीं था। जो तलवार लेके आता था या जो मनुवादी व्यवस्था में आता था वो राज करता था। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और आज अगर कोई ये बात कहता है कि मैं 400 सीटें लेकर आगे आऊंगा और मैं संविधान बदल दूंगा तो मेरा खून खोलता है। खून क्यों खोलता है? कि मुझे पता है कि जिस तरह के आरएसएस बात करती है मनोवाद की, अगर उस तरह का मनोवादी दोबारा से संविधान हो गया इस देश में तो मेरी दूसरी या तीसरी पीढ़ी फिर वैसी ही ग्वाला बन जाएगी जैसे मेरा दादा था। तो आप सब लोग, हम सब लोग आज जो भी इस हॉल में थे और काफी लोग तो चले गए, मैं समझता हूं कि बहुत ही लकी लोग हैं एंड वी आर ऑल ब्लेस्ड। ब्लेस्ड क्यों हैं? कि राहुल जी ने यहां से ऐलाने जंग कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए ये काम राजनीति नहीं है, ये एक चुनाव, दो चुनाव की बात भी नहीं है, मेरा ये लाइफ मिशन है। आज जो 31 मार्च 1931 को जो कराची में जो अधिवेशन हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स सबको दिए जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आज ये तय हो गया कि उस रिवॉल्यूशन की ओर हम बढ़ चुके हैं। हो सकता है उसमें समय लग जाए। 1931 से जो बात शुरू हुई वो 1950 में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब पूरी हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, उन सब ने उस पूरी कराई। लेकिन उससे पहले एक पीरियड ऐसा चला जब लोगों को जागरूक करने का काम हुआ। जो छोटी छोटी जो हमारी थी जाति, बिरादरी, धर्म, महात्मा गांधी ने उससे ऊपर उठना सिखाया सर हमें कि आप इन चीजों से ऊपर उठो। और एक लोगों की जो मानसिकता, जिसका राजेश लिलोटिया जी ने जिक्र किया, लोगों की मानसिकता बदली कि आप इन चीजों से ऊपर उठिए और तभी वो जो बाबा साहब का संविधान बना उसके लिए जनमानस तैयार हुआ। लेकिन आज उससे बिल्कुल उलट काम को हो रहा है। जो हमारी मानसिकता जो है उसको उल्टा किया जा रहा है रिग्रेसिव वे में। और कल ध्रुव राठी का भी एक वीडियो आया, मैं समझता हूँ सबको देखना चाहिए, किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हमें ब्रेन वॉश करके हमें अपने खिलाफ किया जा रहा है।
वो कहते हैं ना, वोल्टायर साहब ने एक बार कहा था कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि वो गुलाम है, आपको सिर्फ बताना है, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा एक बार उसको एहसास हो गया तो। लेकिन अक्सर गुलाम को ये एहसास ही नहीं होता। ए स्लेव एंजॉयिंग हिज स्लेवरी वाली कहानी है। लेकिन अब क्योंकि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने आज प्रण कर लिया कि ये मेरा लाइफ मिशन है, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में न्याय की व्यवस्था होगी। और जो 70% लोग हैं जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता, जिसको हम कहते हैं कि अनटैप्ड पोटेंशियल जो हमारे देश का है, वो अब आगे आएगा तो देश बहुत समृद्ध होगा और बहुत ही खुशहाल होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक हमसे पहले एक अनीस साहब बैठे थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तो मेरे को भी एक शेर याद आ गया कि इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, माहौल बनाए। यस, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। और एक किरण नूर की, और ये जो मशाल आज राहुल गांधी जी ने जताई है, वो जुल्मात पे यानी अंधकार पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। जय भीम, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।